नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम पढ़ रहे जनरल अवेयरनेस यानी 22 जुलाई 2020 के जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन के बारे में हम आज की इस वीडियो में जिक्र करते हैं। तो अब हम चलते अपने थॉट की ओर। तो थॉट है हमारा, जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते हैं। तो अब हम बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की उच्च घटनाओं वाले जिलों में हर हफ्ते कितने दिनों की तालाबंदी होगी? तो ये होगी 2 दिनों की। यानी मध्य प्रदेश में राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की उच्च घटनाओं वाले जिलों में रविवार सहित हर सप्ताह 2 दिनों के लिए तालाबंदी होगी। और ये राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या 24,095 थी, जबकि मृत्यु का आंकड़ा 756 हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी 52 जिलों में सक्रिय मामले हैं और आवश्यकता सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां इस अवधि के दौरान प्रतिबंधित रहेगी। कहाँ रहेगी ये? मध्य प्रदेश में। हम चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया है। बोर्ड की अध्यक्षता निम्न में से किसने की है? तो ये की है गिरीश चंद्र मुर्मू ने। यानी जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल श्री गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता वाले श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा 2020 को रद्द करने का निर्णय लिया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू ने 21 जुलाई 2020 को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 39वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की है। यानी उन्होंने 39वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की है। और पारंपरिक अनुष्ठानों के पहले की तरह किया जाएगा और सरकार छड़ी मुबारक करेगी। यानी जो पारंपरिक तरीके हैं उन्हीं के पारंपरिक अनुष्ठानों के आधार पर ही यह पारंपरिक अनुष्ठान किया जाएगा। हम चलते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2020 में किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण से उबरने वाले रोगियों के लिए संशोधित निबंधन जारी की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से उबरने वाले रोगियों के लिए संशोधित निर्वहन नीति जारी की है। और अब राज्य में किसी भी मरीज को निर्वहन करने के लिए नए दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा और रोगियों के बारे में जानकारी ट्रैक करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट लॉन्च की है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और वो वेबसाइट है UP covid19track.in। ये वेबसाइट है वहाँ की, ये विकसित की गई है। और 10 दिनों तक कोई लक्षण नहीं दिखाने वाले स्पर्शोन्मुख रोगियों को ठीक माना जाएगा। और यानी वहाँ पे 10 दिनों तक कोई लक्षण नहीं दिखाने वाले स्पर्शोन्मुख रोगियों को ठीक माना जाएगा। यानी जैसे किसी को कोरोना होता है, इसको क्वारंटाइन किया जाता है, तो वहाँ 10 दिनों के भीतर अगर कोई लक्षण नहीं दिखने पर तो उस रोगियों को ठीक माना जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो ये मैप में उत्तर प्रदेश, यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अगस्त 2020 के अंत तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू करेगा? तो ये करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगस्त 2020 के अंत तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू करेगा। अगर सब ठीक रहा तो यह जून 2021 तक टीके को लॉन्च करेगा। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को टीका बनाने और आपूर्ति करने के साथ 3 अरब की संयुक्त आबादी वाले 60 से अधिक अन्य देशों के साथ समझौता किया है। किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। हम चलते अगले फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो यह है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, कोविड-19 के कारण सुनील कुमार सिंह की मृत्यु हो गई, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे राजनीति से। यानी बिहार भाजपा के विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार सिंह की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। कहाँ के थे ये? बिहार भाजपा के विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार, इनकी अभी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। और ये कोविड-19 के मरने वाले राज्य के पहले विधायक हैं।
कौन? सुनील कुमार। जो राज्य के 6 सांसद जिनमें विधान परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष भी शामिल है, यानी इनके साथ राज्य के 6 सांसद जिनमें विधान परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष भी शामिल है, यानी वो भी, उनको भी कोविड-19 सकारात्मक माना गया है और इनकी मौत हो गई है। और ये कोरोना बिहार में अब तक 217 लोगों की जान ले चुका है। कहाँ पे? ये कोरोना बिहार में अब तक 217 लोगों की जान ले चुका है। हम चलते अगले 6th क्वेश्चन की ओर। तो 6th क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2020 में जुआन मार्से का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस देश से थे? तो ये थे स्पेन से, यानी स्पेनिश उपन्यासकार जुआन मार्से का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। पिछले कुछ दशकों में स्पेन के सबसे सम्मानित उपन्यासकारों में से एक हैं। कौन? जुआन मार्से। और ये जुआन मार्से ये 2008 ग्रीवांस पुरस्कार स्पेनिश भाषी विश्व के शीर्ष साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? इनको, जुआन मार्से को। और जुआन मार्से का सबसे लोकप्रिय उपन्यास 1965 में प्रकाशित टेरेसा पर उलिथमस तार्देस, कौन सा है? उलिथमस तार्देस, यानी लास्ट आफ्टरनून विद टेरेसा था। क्या था इसका नाम? लास्ट आफ्टरनून विद टेरेसा। अभी स्पेन में है, तो ये मैप में स्पेन, इसकी कैपिटल है मैड्रिड, और यहाँ की करेंसी है यूरो, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो साnchez, यहाँ के प्रधानमंत्री है। अब यहाँ के राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो फुटबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। हम चलते हैं अगले 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम की एक योजना की घोषणा की है? तो ये की है अरविंद केजरीवाल ने। यानी जो हमारा मुख्यमंत्री है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने पात्र लाभार्थियों को राशन वितरण की मंजूरी दे दी है। इस योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से जाना जाएगा। इस योजना को किस नाम से जाना जाएगा? घर घर राशन योजना के नाम से जाना जाएगा। और इस योजना के तहत स्वच्छ बैग में गेहूं, आटा, चावल और चीनी पैक करके लोगों के घर घर तक पहुंचाए जाएंगे। और पीडीएस दुकान से राशन लेना वैकल्पिक होगा, यानी जो पीडीएस दुकान होती है उनसे राशन लेना वैकल्पिक होगा। हम चलते हैं अगले 8th क्वेश्चन की ओर। तो 8th क्वेश्चन हमारा, बीसीसीआई किस देश में 2020 के इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के लिए सरकार की अनुमति लेगा? तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब अमीरात। यानी बीसीसीआई संयुक्त अरब अमीरात में 2020 के इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के लिए सरकार की अनुमति लेगा। और यह बात 21 जुलाई 2020 को आईपीएल के प्रमुख ब्रजेश पटेल ने कही। कौन है आईपीएल के प्रमुख? ब्रजेश पटेल। उन्होंने ये बात कही। और 7 से 10 दिनों में अगली शासन परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने भारत में कोरोना की स्थिति को देखते हुए लीग की मेजबानी करने की पेशकश की है। अब इस संयुक्त अरब अमीरात की बात आई है, तो मैप में संयुक्त अरब अमीरात, इसकी कैपिटल है अबू धाबी और इसकी करेंसी है यूएई दिरहम। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान यहाँ के प्रेसिडेंट है। हम चलते हैं अगले 9th क्वेश्चन की ओर। तो 9th क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने घोषणा की है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अब समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से राज्य द्वारा संचालित कल्याण बोर्डों में शामिल हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अब समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से राज्य द्वारा संचालित कल्याण बोर्डों में शामिल हो सकते हैं। और सरकार ने एक सुरक्षित वेब पोर्टल labor.tn.gov.in भी बनाया है। क्या है वहाँ का सुरक्षित वेब पोर्टल? labor.in.gov.in वहाँ बनाया गया है, जिसके माध्यम से सेवाओं को आसानी से लाभ उठाया जा सकता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 17 विभिन्न कल्याण बोर्ड चला रही है। कौन? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु चला रही है, तो मैप में तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। और इसके सीएम है के पलानी स्वामी और यहाँ के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। हम चलते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 10th क्वेश्चन की ओर। तो यह 10th क्वेश्चन, डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? तो ये किया है भारत। यानी नई दिल्ली भारत और चीन के बीच जारी विवाद के बीच रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने
पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं यानी पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी के लिए भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से एक ड्रोन प्रदान किया है। उसका नाम क्या रखा है? भारत। इस प्रकार का ड्रोन है वो, ये जो आपको इमेज में दिख रहा है। अब DRDO की बात आई है तो ये DRDO, इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, यानी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरमैन कौन है? G सतीश रेड्डी यहाँ के चेयरमैन है। तो हम रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की उच्च घटनाओं वाले जिलों में हर हफ्ते कितने दिनों की तालाबंदी होगी? तो 2 दिनों की। और सेकंड क्वेश्चन है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया है, बोर्ड की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की है? तो ये किए गिरीश चंद्र मुर्मू ने। और थर्ड क्वेश्चन है जुलाई 2020 में किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण से उबरने वाले रोगियों के लिए संशोधित निवारण जारी की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। और फोर्थ क्वेश्चन है निम्न में से कौन अगस्त 2020 के अंत तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू करेगा? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शुरू करेगा। और फिफ्थ क्वेश्चन है कोविड-19 के कारण सुनील कुमार सिंह की मृत्यु हो गई है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये राजनीति से संबंधित थे। और सिक्स्थ क्वेश्चन है जुलाई 2020 में जुआन मार्से का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस देश से थे? ये स्पेन से थे। और सेवंथ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम की एक योजना की घोषणा की है? तो ये की है अरविंद केजरीवाल ने। और एट्थ क्वेश्चन है BCCI किस देश में 2020 के इंडियन प्रीमियर लीग IPL के लिए सरकार की अनुमति लेगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात। और नाइन्थ क्वेश्चन है किस राज्य ने घोषणा की है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अब समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से राज्य द्वारा संचालित कल्याण बोर्डों में शामिल हो सकते हैं? तो ये तमिलनाडु में। और 10th क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? तो भारत। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। ओके, थैंक्स सो मच।